नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पंकज पांडे आज आपके लिए बहुत ही खूबसूरत कहानी लेकर आया हूं जिसका नाम है अब कहां दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, जिसके लेखक हैं निदा फाजली जी। अगर लेखक की बात करें तो ये हिंदी के और उर्दू के मशहूर शायरकार हुआ करते थे। इनकी एक बहुत ही खूबसूरत शायरी मुझे याद आती है। इन्होंने लिखा है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना कई बार देखना। तो ऐसे लेखक की रचना आज हम पढ़ने वाले हैं, ऐसे लेखक की कहानी हम आज पढ़ने वाले हैं। जैसा कि शीर्षक से ही पता चलता है कि अब कहां दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। तो आज के समय में ये बिल्कुल सच है। आज बहुत ही कम ऐसे इंसान हैं जो दूसरे के दुख में दुखी होते, जो दूसरे के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझते हैं, जो दूसरे के दुख दर्द में उनकी सहायता करते हैं, मदद करते हैं। आज के समय में हर इंसान स्वार्थी हो गया। सिर्फ लोग एक दूसरे से स्वार्थ के कारण ही जुड़े। जब ईश्वर ने सृष्टि की रचना की तो इंसानों के साथ साथ उन्होंने पशु पक्षियों जानवरों की भी रचना की थी, लेकिन इंसानों ने धीरे धीरे पूरी धरती को अपनी जागीर समझ ली और धीरे धीरे पशु पक्षियों को, जानवरों को बेदखल करना शुरू कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे कई जीवधारियों की या तो नस्लें समाप्त हो गई, या तो ये अपना ठौर ठिकाना छोड़कर कहीं और चले गए, या तो आज भी अपने आशियाने की तलाश में दर दर भटक रहे। और इतना ही नहीं हुआ, इंसानों की भूख यही नहीं समाप्त हुई, अब वह अन्य प्राणियों की तरह आज अपनी जात के लोगों को भी बेदखल करने से जरा सा भी परहेज नहीं करता। आज हालत यह हो गई कि भाई भाई का दुश्मन बन बैठा है। किसी को किसी के सुख दुख की चिंता नहीं है, न तो कोई किसी की सहारा या सहयोग करने की मंशा ही रखता है। आज हर इंसान अपने फायदे में, आज हर इंसान अपने मतलब में डूबा हुआ है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो दूसरे के दुख में उसकी मदद करते, उसकी सहायता करते। अगर आपको यकीन नहीं आता ना तो इस पाठ को पढ़ लीजिए, इस वीडियो को पूरा देखिए और साथ ही साथ याद कीजिएगा कि आपके आसपास के जो लोग हैं, संभव है, यह पॉसिबल है कि इस वीडियो को देखते हुए, इस कहानी को सुनते हुए आपको ऐसे बहुत से लोग याद आ जाएं जो कभी न कभी किसी न किसी के प्रति वैसा ही बर्ताव करते, वैसा ही व्यवहार करते। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहे। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत में लेखक कहते हैं, बाइबिल के सोलोमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है। ध्यान देना, बाइबल ये ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ है, कुरान ये मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ है। तो बाइबिल में जिसे सोलोमन कहा गया उसे ही कुरान में सुलेमान कहा गया है। ईसा से 1025 वर्ष पूर्व, 1025 साल पहले एक बादशाह थे, एक राजा थे। कहा गया है कि वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, केवल इंसानों के राजा नहीं थे, वे सारे छोटे बड़े पशु पक्षियों के भी हाकिम थे, मालिक थे, राजा थे। और वो उन सब की भाषा भी जानते थे, उन सब की भाषा भी समझते थे। एक दफा, एक बार की बात है, सुलेमान अपने लश्कर के साथ, लश्कर मतलब सेना, अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे, जा रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज सुनी, घोड़ों के आने की आवाज सुनी तो डर कर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है, सेना आ रही है।
सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए और चींटियों से बोले, अरे घबराओ नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है, सबका रक्षक बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूं, समस्या नहीं हूं, सबके लिए मोहब्बत हूं, मैं सबके लिए प्रेम हूं। तो आपको मुझसे डर के भागने की जरूरत नहीं है। तो उनकी बातें सुनकर चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ मांगी, ईश्वर से प्रार्थना की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ गए। लेखक ऐसी एक घटना का और जिक्र करते हैं कि सिंधी भाषा के महाकवि हुआ करते थे शेख अयाज। उन्होंने भी अपनी आत्मकथा में, उन्होंने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर, कुएं से स्नान करके घर लौटे तो मां ने उनके लिए भोजन परोसा, भोजन सर्व किया। उन्होंने जैसे ही रोटी का कौर, कौर मतलब टुकड़ा, जैसे ही रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा, उनकी नजर अपनी बाजू पर गई, अपनी बाह, अपनी भुजा पर पड़ी। उन्होंने देखा कि वहां एक काला चौंटा रेंग रहा है उनके बाहों पर, उनके बाजुओं पर। वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। मां ने पूछा, अरे क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा क्या? तो शेख अयाज के पिता बोले, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है, उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूं। बेटा सोचो जरा, पहले के लोग कीड़े मकोड़ों से भी कितना प्यार करते थे, उनकी भावनाओं को भी कितना सोचते थे कि मतलब अब एक च्योंटा उनके शरीर पे है तो उन्हें लग रहा है कि इसके परिवार वालों से मैंने इसे अलग कर दिया है, मुझे इसके परिवार वालों के पास इसे छोड़ना चाहिए, और वो उसे वहां छोड़ने जा रहे हैं। आज के समय में लोग कितने च्योंटा को तो पैरों तले रौंद देते हैं, मार डालते हैं। आज वो बात नहीं रही। बाइबिल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। पैगंबर मतलब भगवान के दूत। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब ने उनको नूह के लक़ब से याद किया। लक़ब मतलब एक पदवी होती है। अरब के लोगों ने उन्हें नूह की पदवी दी। वह इसलिए कि वो सारी उम्र रोते रहे, और उनके पूरी उम्र रोने का कारण सिर्फ इतना था कि एक बार एक जख्मी कुत्ता, एक घायल कुत्ता उनके सामने से गुजरा तो नूह ने कुत्ते को दुत्कारते हुए कहा, कुत्ते को अपमानित करते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। क्योंकि इस्लाम में, मुसलमानों के धर्म में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उनके भले बुरे शब्द को सुनकर जवाब दिया, अरे न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं, न तुम अपनी पसंद से इंसान हो। अरे बनाने वाला सबका तो एक ही है, आपको इंसान बना दिया, हमें कुत्ता बना दिया, तो इसमें हमारी क्या गलती है? अरे मिट्टी से मिट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान? अरे आपका भी शरीर मिट्टी का बना हुआ है, हमारा शरीर मिट्टी का बना हुआ है। एक दिन आपको भी मिट्टी में मिल जाना है और एक दिन हमको भी मिट्टी में मिल जाना है। तो कैसे पहचान होगी कौन कुत्ते का शरीर है, कौन इंसान का शरीर है? तो इंसान हो तो इतने घमंड मत करो, इतने अहंकार मत करो अपने ऊपर। ये माटी का पुतला एक दिन माटी में मिल जाना है। लेखक कहते हैं नूह ने जब उसकी बात सुनी, कुत्ते की बात सुनी, तो वो बहुत दुखी हुए और मुद्दत तक, कई सालों तक रोते रहे। दूसरी घटना का जिक्र कर रहे हैं लेखक कि महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है, वह भी प्रतीकात्मक रूप में एक कुत्ता ही था, जो उनके साथ हमेशा रहता था। सब साथ छोड़ते चले गए, सब एक एक करके युधिष्ठिर का सबने साथ छोड़ दिया, केवल वही उनके एकांत को शांत कर रहा था, वही उनके अकेलेपन को शांत कर रहा था। वो भी एक कुत्ता था। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर वफादारी की बात करें ना, तो सबसे वफादार जानवरों में कोई होता है तो कुत्ता।
कुत्ते इतने वफादार होते हैं ना कि अपने मालिक के लिए अपनी जान भी दे देते हैं, अपने मालिक के लिए अपनी जान भी दे देते हैं। मैंने एक कहानी पढ़ी थी, विदेश में एक कुत्ता अपने मालिक को स्टेशन पर छोड़ने रोज जाता था और शाम को उनके आने के समय स्टेशन पर उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंच जाता था। रोज उसके इस क्रियाकलाप को देखकर लोग उसके इस कार्य को देखकर तारीफ करते थे, प्रशंसा करते थे। एक दिन की बात है और उनके मालिक ऑफिस गए और वहीं उन्हें अटैक आया, वहीं उनकी मौत हो गई। शाम को वो कुत्ता स्टेशन पर पहुंचकर उनका इंतजार किया और जब वो नहीं आए तो वापस चला आया, फिर अगले दिन स्टेशन पर गया। ऐसे वो हर शाम को स्टेशन पर जाता रहा, अपने मालिक का इंतजार करता, फिर वापस चला आता। अंत में उस कुत्ते की उसी स्टेशन पर ही मौत हो गई। तो ये इतने वफादार होते। तो युधिष्ठिर के अंत समय तक कुत्ते ने ही उनका साथ निभाया था। दुनिया कैसे वजूद में आई, पहले क्या थी, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई, इन प्रश्नों के जवाब विज्ञान, साइंस अपनी तरीके से देता है और धार्मिक ग्रंथ अपने तरीके से देते हैं। संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। धरती पंछियों की भी है, मानव की भी है, पशु की भी है, नदी की भी है, पर्वत की भी है, समंदर की भी है। इसमें सबकी बराबर की हिस्सेदारी है। धरती किसी एक की नहीं है। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी है। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। यह बिल्कुल सच है। आज भी हमारी संस्कृति यही कहती है कि वसुधैव कुटुंबकम, यह पूरी दुनिया एक परिवार है। वसुधा मतलब धरती, कुटुंब मतलब परिवार। वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी धरती ना, ये पूरी दुनिया एक परिवार की तरह है। लेकिन आज वो बात नहीं है। इंसानों ने बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी है। आज भाई भाई का दुश्मन बन गया। और की तो बात ही छोड़ो, मुझे वो पुराना गीत याद आता है कि आज के इस इंसान को ये क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहां पर खो गया। कैसी ये मनहूस घड़ी है, भाइयों में जंग छिड़ी है। कहीं पर खून, कहीं पर ज्वाला, जाने क्या है होने वाला। आज सब टुकड़ों में बट बट कर एक दूसरे से अलग हो गए। पहले बड़े बड़े दालानों आंगनों में सब मिलजुल कर एक साथ रहा करते थे। आज छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन समेटने को मजबूर हो गए हैं। यह सच है। पहले घर में आंगन हुआ करता था, दालान हुआ करते थे, लोग खुशी से उसमें रहते थे, मिलजुल के प्यार से जीवन बिताते थे। आज हम छोटे छोटे फ्लैट्स में, छोटे छोटे कमरे में रहने के लिए मजबूर हो गए। बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे ढकेलना शुरू कर दिया, पेड़ों को रास्तों से हटाना शुरू कर दिया है। फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों और बस्तियों को भगाना शुरू कर दिया है। बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया है। बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया। बेटा यही कारण है आज हम प्रकृति से जो इतना छेड़छाड़ किए, प्रकृति से जो इतना खिलवाड़ किए, आज यही कारण है आज लोग भयंकर महामारी से जूझ रहे हैं। हमने कितने पेड़ों को काट दिया, हमने कितने जंगल साफ कर दिए, हमने पहाड़ों को काट दिया, यहां तक कि हमने समंदर को भी पीछे धकेलना शुरू कर दिया। सोचो, अगर हम एनवायरनमेंट से खिलवाड़ कर रहे हैं तो उसकी सजा, उसका बुरा परिणाम हमें ही झेलना पड़ेगा। और उसका ये परिणाम है, उसी का परिणाम है कि अब गर्मी में ज्यादा गर्मी पड़ती है, बेवक्त बारिशें हो रही है, जलजले, भूकंप, सैलाब, बाढ़, तूफान और नित हमेशा नए नए रोग मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन के परिणाम है, इसी तालमेल के परिणाम है। आज जो तरह तरह की बीमारियां फैल रही है, बेटा आज के 50 साल पहले किसी को शुगर नहीं होता था, किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होती थी, किसी को कैंसर नहीं होता था।
किसी का हार्ट अटैक होता ही नहीं था। आज देखो, उसका सबसे बड़ा कारण है जो हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया। आज बेवक्त बरसातें हो रही हैं, बेवक्त तूफान आ रहे हैं, सैलाब आ रहे हैं, भूकंप आ रहा है। ये सब इंसानों की वजह से, जो उसने प्रकृति के साथ, जो उसने वातावरण के साथ, नेचर के साथ खिलवाड़ किया। अरे नेचर की भी सहन शक्ति की एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है। और नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले मुंबई में देखने को भी मिला था। और वर्तमान समय में बात करें तो कोरोना बेटा उसी की देन है, जो हम प्रकृति से इतना छेड़छाड़ किए। अच्छा, कोरोना में कैसे इंसान की मौत होती? उसे ऑक्सीजन नहीं मिलता। ऑक्सीजन मिलेगा कैसे? हमने पेड़ ही साफ कर दिए, तो सिलेंडर के ऑक्सीजन से इंसान कब तक जिंदा रहेगा? और जब मुंबई में वो सिलसिला आया तो यह नमूना इतना डरावना था कि मुंबई निवासी डर कर अपने घरों में रहने के लिए, अपने कमरों में रहने के लिए मजबूर हो गए थे और अपने पूजा स्थल में अपने खुदा से, भगवान से प्रार्थना करने लगे थे, दुआ मांगने लगे थे। आज भी तो वही हो रहा है। आज कोरोना काल में भी तो लोग अपने घरों में कैद हैं। आज सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना करने के अलावा, ईश्वर से दुआ करने के अलावा बचा क्या है? कितने परिवार उजड़ गए। कहते हैं कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समंदर को पीछे ढकेलकर उनकी जमीन को हथिया रहे, समंदर के किनारे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे। बेचारा समंदर लगातार सिमटता जा रहा है। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगे समेटी, अपने को थोड़ा सिकोड़ा, सिमट कर बैठ गया। फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ू बैठ गया, घुटने के बल। फिर खड़ा हो गया, और खड़ा होने के बाद भी जब जगह कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा। ये सच है बेटा, जो जितना महान होता है ना, उसे गुस्सा भी उतना कम आता है। जो सच में ग्रेट होता है ना, उसे गुस्सा कम, लेकिन जब गुस्सा आता है तो फिर उस गुस्से को रोकना बड़ा मुश्किल होता है। और यही हुआ, जब समंदर को गुस्सा आया तो उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाजों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। एक वर्ली के समंदर के किनारे पर आकर गिरा, तो दूसरा बांद्रा के कार्टर रोड के सामने औधे मुंह गिरा, और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का नजारा बना। जो पर्यटक आए थे घूमने, उनके देखने का नजारा बना। बावजूद कोशिश के वे फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके। हमने समंदर को पीछे ढकेलना शुरू किया तो समंदर को गुस्सा आया। समंदर भी कब तक शांत रहेगा? तो प्रकृति से छेड़छाड़ इंसान करते हैं तो भुगतना भी इंसानों को ही पड़ेगा। लेखक कहते हैं, मेरी मां कहती थी, सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। पेड़ रोते हैं। दिया बत्ती के वक्त, शाम के वक्त फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। फूल बद्दुआ देते। ये आज भी, ये हमारी संस्कृति है बेटा, ये हमारा कल्चर है। आज भी हम इसे फॉलो करते हैं। आज भी बहुत जगह पर यह फॉलो किया जाता है। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, वह खुश होता है। कबूतरों को मत सताओ, वे हजरत मोहम्मद के अजीज हैं, बहुत प्यारे हैं। उन्हें अपनी मजार के नीचे, अपने कब्र के नीचे गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाजत दे रखी है, अनुमति दे रखी है। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो। वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे सवेरे जगाता। लेखक कहते हैं कि हजरत मोहम्मद ने कहा है कि कबूतरों को मत सताओ, मुर्गों को मत परेशान करो। क्या आज ये सच है क्या? आज ये सच है क्या? कितने ही लोग शाम को कितने कबूतरों को, कितने मुर्गे को मार के, खा के खत्म कर दे रहे हैं। कहां है वो बात? सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत। मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। लेखक कहते हैं सबकी पूजा एक जैसी है। पूजा करने के तरीके सबके अलग अलग होंगे, लेकिन मकसद एक है।
मकसद एक है, परंपरा उनके अलग अलग है, उनके रीति रिवाज अलग अलग है, उनके तरीके अलग अलग है, लेकिन मकसद एक है। मस्जिद जाए, मौलवी कोयल गाए गीत, मौलवी मस्जिद में जाकर गीत गा रहा है, कोयल पेड़ पे बैठ के गीत गा रही है। ग्वालियर में हमारा एक मकान था, उस मकान के दालान में 2 रोशनदान थे। आगे कहानी बता रहे हैं लेखक, कहते हैं ग्वालियर में हमारा एक मकान था, उस मकान के दालान में 2 रोशनदान थे और उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया। और जब घोंसला बनाया तो एक बार बिल्ली ने उछल कर 2 में से एक अंडा तोड़ दिया। अब जब बिल्ली ने 2 में से एक अंडा तोड़ दिया तो मेरी माँ ने देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुआ। उन्होंने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से दूसरा अंडा उनके हाथ से ही छूटकर गिर के टूट गया। अब कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे, वो अपने अंडे को खोज रहे थे। उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। अब जब मेरी माँ की आंखों में आंसू आए तो वो दुखी हो गई। इस गुनाह को खुदा से मुआफ कराने के लिए उसने पूरे दिन रोजा रखा, उपवास रखा, व्रत रखा, दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पढ़ कर खुदा से इस गलती को मुआफ करने की दुआ मांगती रही, माफी की दुआ मांगती रही। ग्वालियर से बंबई की दूरी ने संसार को काफी कुछ बदल दिया। लेखक कहते हैं पहले जो ग्वालियर से मुंबई की दूरी थी, आज उसमें जमीन आसमान का फर्क हो गया है। वर्सोवा में जहां आज मेरा घर है, पहले वहां दूर तक जंगल हुआ करते थे, आज इतना बदलाव हो गया है। पहले दूर तक जंगल हुआ करते थे, पेड़ पौधे हुआ करते थे, परिंदे हुआ करते, दूसरे जानवर हुआ करते थे, लेकिन अब यहां समंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है, जंगल के जंगल समाप्त हो गए। इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदों चरिंदों से उनका घर छीन लिया है, कितने परिंदों को बेघर कर दिया है, कितने परिंदों का आशियाना छीन लिया है, कितने परिंदे यहां से जाने के लिए मजबूर हो गए। उनमें से तो कुछ शहर छोड़कर भी चले गए और जो नहीं जा सके उन्होंने यहां वहां डेरा डाल लिया। इनमें से तो 2 कबूतरों ने मेरे फ्लैट के एक मचान में घोंसला बना लिया। बच्चे अभी छोटे हैं, उसके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों की है। उनके बच्चे छोटे छोटे हैं तो उनको खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी बड़े कबूतरों की है। वो दिन में कई बार आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, और क्यों ना आए जाएं, आखिर उनका भी तो घर है। लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी भी बहुत होती है। वे कभी किसी चीज को गिराकर तोड़ देते हैं, तो कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्जा गालिब को सताने लगते हैं, उनकी बुक को, उनके किताब को गिराने लगते हैं। इस रोज रोज की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह जहां उनका आशियाना था, जहां उनका घर था, वहां एक जाली लगा दी जिससे वो अंदर आ ना सके। उनके बच्चों को उठाकर वहां से जो दूसरी जगह रख दिया। उनके आने की खिड़की को भी बंद किया जाने लगा। अब खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते थे और रात भर अपने बच्चों से मिलना चाहते थे, वो रात भर अपने घोंसले में जाना चाहते थे। मगर अब न सोलोमेन है जो उनकी बातों को समझ सके, जो उनकी भाषा को समझ सके, जो उनकी जुबान को समझकर उनका दुख बांट सके, न तो मेरी माँ है जो उनके दुखों में सारी रात नमाजों में काटे। अब कहां है दूसरों के दुख से दुखी होने वाले? अरे नदियां सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। अरे आज नदियां खेतों की सिंचाई कर रही हैं, सुबह होते ही तोता आम खा रहा है और सूरज तो सबका ठेकेदार बना है। जैसे ही सुबह होती है सबको काम बांट देता है, सब लोग अपने काम पे निकल जाते हैं, सब अपने स्वार्थ की दुनिया में खो जाते हैं, किसी को किसी की चिंता नहीं रहती। अब कहां दूसरों के दुख से दुखी होने वाले? आज सब अपनी दुनिया में व्यस्त है, सब अपने स्वार्थ में लगे हुए। और यहीं पर यह खूबसूरत कहानी समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि अगला वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। मिलेंगे हम नए वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।